अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सुलभ भारती मराठी की पुस्तक इयत्ता चौथी पाठ क्रमांक 23 माझा अनुभव भाग 2 आज हम ये पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक में आपको ये चित्र जो है नज़र आ रहा है, एका व वाचा। चित्र को देखेंगे, इस तस्वीर को देखेंगे, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है। अब चित्र को देखने के बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। शाळा सुटली, मी घरी आलो. इकडे तिकडे पाहिले तर आई झोपलेली दिसली. यावेळी ती अशी कधी झोपत नाही. मी आईजवळ गेलो. आई, तुला बरं वाटत नाही का, असे विचारत मी तिच्या शेजारी बसलो. आईच्या अंगाला हात लावून पाहिला. आईला खूप ताप आला होता. तिचे अंग तापाने फणफणत होते. मी लगेच थंड पाणी घेतले. स्वच्छ रुमाल घेतला. तो थंड पाण्यात बुडवला. मी आईच्या कपाळावर रुमालाच्या घड्या ठेवू लागलो. काही वेळाने आईचा ताप थोडासा कमी झाला. मी डॉक्टरांकडे गेलो. त्यांना घरी घेऊन आलो. डॉक्टरांनी आईला तपासले, औषधे लिहून दिली. मी आईला चहा करून दिला. थोड्या वेळाने आईला झोप लागली. मी घर आवरले. घर स्वच्छ झाडून घेतले. तेवढ्यात बाबा आले. त्यांनी डॉक्टरांनी दिलेली औषधे आणली. आईला दिली. आता आईला थोडे बरे वाटू लागले. आई उठून बसली. बाबा म्हणाले, तू उठू नकोस, आराम कर. जेवणाचं मी बघतो. आईच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसले. आईचा आनंदी चेहरा पाहून आम्हालाही आनंद झाला. बच्चों, आपको ये चित्र देखकर और ये सुनकर कुछ तो समझ में आया होगा। यहाँ पर एक लड़का है, मुलगा, जब वो घर पर आता है स्कूल छूटने के बाद, तो उसको वो अपनी आई को, अपनी माँ को जो है देखता है, लेकिन वो उसे नज़र नहीं आती। बाद में उसे पता चलता है कि वो सोई हुई है। तो वो सोचता है कि इस वक्त तो वो कभी नहीं सोती है, ऐसी क्या वजह है। तो उसे मालूम पड़ता है कि उसकी आई जो है वो बीमार है, उसे क्या है, बुखार आया है। तो अब यहाँ पर उसको वो अपना अनुभव, अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो तजर्बा है, वो हम लोगों को बता रहा है कि उसने क्या किया। तो उसकी माँ जब बीमार थी तो सबसे पहले बच्चे ने माँ का जो बुखार है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते हैं ना हमारे माथे पर। तो वो माथे पर रखकर, पट्टियाँ रखकर आई का जो बुखार था, ताप जो था, उसको उसने कम किया। और फिर फ़ौरन डॉक्टर को उसने घर लेकर आया। डॉक्टर ने आई को चेक किया. उसके बाद उन्हें औषध दिले. औषध म्हणजे काय, औषध म्हणजे मेडिसिन, दवा. अब ये मुलगा जो था उसने आई को चाय बना कर दी. थोड़ी देर के लिए आई को जब नींद लगी, झोप लागली मतलब नींद लगी, तो उसने घर को जो है क्या किया, साफ़ किया. उतने में फिर उसके बाबा आते हैं और वो डॉक्टर ने जो औषध दिलेली होती और डॉक्टर ने जो दवा दी थी वो दवा लेकर आते हैं. आई को दवा पिलाते हैं और आई को जब अच्छा महसूस होता है तो वो काम के लिए फिर खड़े होती है, जेवणासाठी यानी खाना बनाने के लिए. लेकिन मुलगा जो होता है, उसके जो वालिद बाबा, उसे मना करते हैं आई को कि तू आज आराम कर, जेवणाचा मी बघतो, मैं देखता हूँ. इस तरह से आई के चेहरे पर इत्मीनान आता है और ये देखकर बाप और बेटे दोनों को ही इत्मीनान आता है. तो अभी हम एक मर्तबा हम उसको पढ़कर फिर समझेंगे शब्दार्थ के साथ. शाळा सुटली. शाळा म्हणजे काय मुलांनो, शाळा म्हणजे स्कूल.
स्कूल छूट गई, मी घरी आलो, मैं घर पर आया, इकडे तिकडे पाहिले, इकडे तिकडे म्हणजे काय, यहाँ वहाँ देखा तर आई झोपलेली दिसली. तब क्या दिखाई दिया, आई झोपलेली म्हणजे सोईवी दिखाई दी. यावेळी ती अशी कधी झोपत नाही. इस वक्त जो है वो ऐसे कभी नहीं सोती है. मी आईजवळ गेलो, जवळ म्हणजे काय, करीब. मैं आई के करीब गया, आई तुला बरं वाटत नाही का. मग तिने काय विचारले आईला, क्या पूछा मुलगेने, आई तुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है क्या. असे विचारत मी तिच्या शेजारी बसलो. ऐसा पूछकर मैं उसके शेजारी म्हणजे काय, करीब में बैठ गया. आईच्या अंगाला हात लावून पाहिला. आई के जिस्म पर हाथ रख के देखा. आईला खूप ताप आला होता. आई को बहुत बुखार था. ताप म्हणजे काय, ताप म्हणजे बुखार. तिचे अंग तापाने फणफणत होते. उसका अंग जो है, अंग यानी जिस्म, बुखार से क्या होने लगा, फड़फड़ाने लगा. मी लगेच थंड पाणी घेतले. मैंने लगेच म्हणजे फौरन थंड पाणी लिया. स्वच्छ रुमाल घेतला, साफ रुमाल लिया, तो थंड पाण्यात बुडवला. उसे थंडे पाणी में डुबाया. मी आईच्या कपाळावर रुमालाच्या घड्या ठेवू लागलो. मैंने आई के कपाळावर म्हणजे उसके माथे पर रुमाल की घड़ियां बनाकर, तहल बनाकर जो है रखना शुरू किया. काही वेळाने आईचा ताप थोडासा कमी झाला. कुछ वक्त से आई का जो ताप था, आई का जो बुखार था, वो थोड़ा कम हो गया. मी डॉक्टरांकडे गेलो. मैं डॉक्टर के पास गया. त्यांना घरी घेऊन आलो. उन्हें घर लेकर आया. डॉक्टरांनी आईला तपासले. डॉक्टर ने फिर आई को क्या किया, तपासले यानी जांच की, चेक किया. औषधे लिहून दिली. औषधे म्हणजे काय मुलांनो, औषधे म्हणजे मेडिसिन, दवा लिखकर दी. मी आईला चहा करून दिला. मैंने आई को चाय बना के दी. थोड्या वेळाने आईला झोप लागली. थोड़ी देर में आई को क्या हो गया, झोप लागली, नींद लग गई. मी घर आवरले. मैंने घर क्या किया, आवरले यानी आवरा हम लोग बोलते ना, तरतीब दिया. जो बिखरा हुआ था उसको समेटा. घर स्वच्छ झाड़ून घेतले. घर को साफ झाड़ लिया. तेवढ्यात बाबा आले. उतने में ही बाबा आ गए. त्यांनी डॉक्टरांनी दिलेली औषधे आणली. उन्होंने डॉक्टर ने जो दवाएं दी थी वो लेकर आई. आईला दिली. आई को दिया. आता आईला थोडे बरे वाटू लागले. अब माँ को थोड़ा बरे ठीक महसूस होने लगा. आई उठून बसली. माँ जो है उठकर बैठ गई. बाबा म्हणाले, बाबा ने कहा, तू उठू नकोस, तू उठ मत, आराम कर. जेवणाचा मी बघतो, खाने का मैं देखता हूँ. आईच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसले. आई के चेहरे पर अब इत्मीनान नजर आया. आईचा आनंदी चेहरा पाहून आम्हालाही आनंद झाला. आई का जो आनंदी चेहरा यानी मुसरत भरा चेहरा देखकर हमें भी खुशी हुई. समझ में आया बच्चों. अब आगे बढ़ते हैं हम. कोण ते लिहा. प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, कोण ते लिहा. कौन है ये हमें बताना है. अ है तापाने फणफणारी. कौन तापाने फणफणारा होता, कोण होता, आई. तापाने फणफणारी आई होती. आईच्या कपाळावर रुमालाच्या घड्या ठेवणारा. कोणी आईच्या कपाळावर रुमालाच्या घड्या ठेवले, मुलगा. तो होता मुलगा. औषधे आणणारे. कोणी औषधे आणली होती, तर ती बाबाने आणली होती. आईला तपासणारे. आईला तपासणारे कोण होते, डॉक्टर होते.
पहा इथे उत्तर पण लिहिलेले आहे. आई, मुलगा, बाबा आणि डॉक्टर. खालील शब्द वाचा. नीचे दिए हुए जो है शब्द पढ़ना है. पहला है, यहाँ पर है एक आणि अनेक. एक म्हणजे काय? वाहिद. अनेक जमा. यहाँ पर घड़ी, घड़ी का अनेक होगा घड़िया. औषध, औषधे. चेहरा, चेहरे. रुमाल, रुमाल का रुमाल ही होएगा. चहा, चहा. शाळा, शाळा. घर, घरे. शेजारी, शेजारी. मी, आम्ही. पहा, ऐका, समजून घ्या. म्हणावं, वाचा. यहाँ पर अभी है म्हणत. अभी यहाँ पर म और ह आधा है. ये हमें यहाँ पर देखकर समझना है कि किस तरह से लिखा जाता है और फिर उसे किस तरह से पढ़ना है. म में ह मिलाएंगे इस तरह से. म आधा म और ह म. तिच्या. उसी तरह से च में आधे च को य के साथ जोड़ना है. च्या. स्वच्छ. आधा स व स स्व. और च आधा छ च छ. स्वच्छ. इस तरह से बाकी के हमको पढ़ना है. आगे बढ़ते हैं. थोड़ा, थोड़ा सा. थोड़ा के आगे हमने सा लगा दिया. थोड़ा, थोड़ा सा. या सारखे खालील शब्द लिहा. इसी तरह से नीचे दिए हुए जो शब्द है उनको हमें लिखना है. अ है लहान. लहान के आगे हमने लगा दिए तो क्या बन जाएगा? लहान सा. आ छान, छान सा. काही, काहीसा. नाही, नाहीसा. बारीक, बारीकसा. अल्प, अल्पसा. पहा इथे लिहिलेले आहे. लहानसा, छानसा, काहीसा, नाहीसा, बारीकसा आणि अल्पसा. उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.